नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी की राजनीति में, अभी उसी से शुरू करते हैं, एक नया बदलाव आया। आज़म खां ने जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव को पहली पटकनी दे दी है। अखिलेश यादव को झुकना पड़ा। आज़म खां ज़रा भी झुकने को तैयार नहीं हुए। वो न अखिलेश यादव से मिलने गए, न मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, लेकिन अखिलेश यादव को अपने कोटे से, पार्टी के कोटे से राज्यसभा की एक सीट कपिल सिब्बल को देनी पड़ी। कपिल सिब्बल जो 16 मई तक कांग्रेस के नेता थे, जो 16 मई को इस्तीफ़ा देकर निर्दलीय हो गए, और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्यों देना पड़ा? क्योंकि उन्होंने आज़म खां का केस लड़ा, उनको जमानत दिलवाई, और आज़म खां के मन में, उनकी ज़बान पर कपिल सिब्बल की सिर्फ तारीफ़ है। और उन्होंने कहा कि अगर वो राज्यसभा में जाते हैं तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई अखिलेश यादव की। मंगलवार को अखिलेश यादव और आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की मुलाकात हुई 20 मिनट, और उसी में ये फैसला हुआ कि एक सीट कपिल सिब्बल को जाएगी। कपिल सिब्बल जो सिद्धांत और जो है सभ्यता, संस्कृति, या पता नहीं कि किन किन चीज़ों की बात करते हैं, एक राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को तिलांजलि दे दी। उस कांग्रेस पार्टी को, उनका जो भी राजनीतिक करियर आज तक का है, सब कांग्रेस पार्टी की वजह से है। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको लोकसभा में भेजा, कांग्रेस पार्टी ने ही उनको केंद्र में मंत्री बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको पिछली बार राज्यसभा में भेजा था। हालांकि तब भी दूसरी पार्टी की मदद से ही भेजा था। लेकिन इस बार जो है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की। अगर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते और अखिलेश यादव उनको टिकट देते तो ये श्रेय अखिलेश यादव को जाता, लेकिन ये श्रेय पूरी तरह से आज़म खां को जाता है। ये उनकी शर्त थी, समझौते की ये शर्त थी। लेकिन इस शर्त, ये समझौते की ये शर्त पूरी होने के बाद भी समझौता किस हद तक लागू होगा ये कहना मुश्किल है। अखिलेश यादव डरे हुए हैं आज़म खां से। उनको लग रहा है कि आज़म खां अगर उन्होंने बगावत कर दी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, तो उसका मुस्लिम वोटों पर, मुस्लिम जनाधार जो समाजवादी पार्टी का है, उस पर असर पड़ेगा। इस बात पर आप बहस कर सकते हैं कि आज़म खां का कितना जनाधार है, कितना असर है मुसलमानों पर, नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट, पब्लिक परसेप्शन, ये राजनीति में बहुत महत्व रखता है। और कुछ भी हो, आज़म खां इस समय उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नेता के रूप में, उनके नेतृत्व को लेकर जो है, एक वो प्रतीक बन चुके हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा अन्याय हुआ। इसलिए अन्याय हुआ कि वो मुसलमान थे, और उसके बावजूद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने उनको पूछा नहीं। वो 2.25 साल जेल में रहे। मुलायम सिंह यादव कभी एक बार भी मिलने नहीं गए, निकलने के बाद भी उनको फ़ोन नहीं किया। अखिलेश यादव एक बार मिलने गए थे, जब चारों तरफ से बहुत दबाव बनने लगा तो एक बार सीतापुर जेल में मिलने गए थे। उसके बाद वो भी मिलने नहीं गए। निकलने के बाद जेल से फिर नहीं गए। तो मामला जो है, एक जो है ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रहा था। अखिलेश यादव ने एक राज्यसभा की सीट देकर फिलहाल जो है शांति खरीद ली है। अब वो कितनी टिकाऊ होगी मालूम नहीं। कपिल सिब्बल जैसे कई वकील हैं जिनके दो सिद्धांत हैं, एक तू न सही और सही, और न सही और सही। कहीं से भी मिले, राज्यसभा का टिकट मिलना चाहिए। उसमें उसके पुरोधा हैं राम जेठमलानी, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राम जेठमलानी, आर.के. आनंद, कपिल सिब्बल, ये लोग राज्यसभा सीट के लिए एक समय था जब मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि कैसे नेता लटियंस दिल्ली के बंगले के लिए पार्टी बदल लेते थे। अब जो है वकील नेता राज्यसभा की सीट के लिए अपनी पार्टी बदलने को तैयार है। अभिषेक मनु सिंघवी का भी नाम उसी में है। हालांकि उन्होंने पार्टी तकनीकी तौर पर बदली नहीं है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस के कोटे से, उसके समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं, और तृणमूल कांग्रेस का सारे केस वो लड़ते हैं। और कपिल सिब्बल तो ऐसे हैं कि वो अभी भले ही समाजवादी पार्टी के कोटे से उत्तर प्रदेश से जा रहे हों, झारखंड में भी उनकी तैयारी है, महाराष्ट्र में भी तैयारी है,
उसके अलावा तमिलनाडु में भी तैयारी है कि अगले चुनाव की भी तैयारी अभी से है कि नारा ये है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम मुझे राज्यसभा दो। ये वकील नेताओं का नया नारा है कि केस के बदले राज्यसभा। और पार्टियां देने को तैयार हैं वो पार्टियां जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, जिनके नेताओं पर अपराधियों से साठ-गांठ के मामले चल रहे हैं, जिनके नेताओं पर आतंकवादियों से साठ-गांठ का मामला चल रहा है, जिनके नेताओं पर गैंगस्टर्स से दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से संबंध का केस चल रहा है। ऐसे सब लोग बड़े वकीलों को जो उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत दिला सकें, ये इन लोगों का जो स्टेचर बन जाता है उसमें ये जज को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं और जज को किसी गलत तरीके से नहीं प्रभावित करते हैं। इनके सामने जो वकील होता है वो कई बार दब जाता है। तो आज़म खां को जो अभी ज़मानत मिली है, आज़म खां का मानना है कि अगर कपिल सिब्बल उनके वकील ना होते तो उनको ना मिलती। कानून तो तब भी वही रहता, संविधान तब भी वही रहता, तो अब कपिल सिब्बल ना होते तो क्यों नहीं मिलता? अब अंदाज़ा आप लगाइए क्यों नहीं मिलता। अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव एक और मोड़ ले सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखाए, चुनौती देने का समाजवादी पार्टी को अगर साहस दिखाए तो एक और मोड़ मिल सकता है। अभी कपिल सिब्बल का आज नॉमिनेशन हो गया, उसके अलावा जावेद अली खान ने नॉमिनेशन कर दिया समाजवादी पार्टी की ओर से, तो 2 हो गए। उनकी 3 सीटें आ सकती हैं, जिसमें से अभी डिम्पल यादव का नाम चल रहा है कि वो राज्यसभा जाएंगी। हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है, ऐसी चर्चा है कि वो थर्सडे को नॉमिनेशन कर सकती हैं, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को नॉमिनेशन कर सकती हैं। लेकिन नाम अभी भी जयंत चौधरी का भी चल रहा है, लेकिन उसके कोई आसार दिख नहीं रहे। अगर डिम्पल यादव का नॉमिनेशन होता है तो जयंत चौधरी को नहीं मिलेगा, बड़ी स्पष्ट सी बात है। 3 से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में समाजवादी पार्टी है नहीं। और कपिल सिब्बल को क्यों दिया, आज़म खां के सामने क्यों सरेंडर किया अखिलेश यादव ने? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 3 की 2 ही सीटें रह जाएंगी। देखिए, जो गणित है विधानसभा का, उसमें 3 सीटें तब आती हैं समाजवादी पार्टी की जब गठबंधन एक रहे और समाजवादी पार्टी के 111 विधायक वोट करें पार्टी के लिए। चर्चा ये थी, खबर ये थी कि अगर कपिल सिब्बल को टिकट नहीं दिया होता अखिलेश यादव ने तो आज़म खां, उनके बेटे, उसके अलावा अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव और शर्जील अहमद, जिनका पेट्रोल पंप गिराया गया था, वो नाराज़ हैं और उनके साथी समर्थक नाराज़ हैं कि अखिलेश यादव उस पर कुछ बोले तक नहीं। तो अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया। ये सब देखिए राज्यसभा चुनाव की पेशबंदियां हैं, उसके मद्देनज़र किया जा रहा है। तो ये था कि 111 में से ये 4 विधायक तो पक्का है वोट नहीं देंगे, और 4 विधायक ही वोट नहीं देंगे। और उधर ओम प्रकाश राजभर तो उल्टी बोली बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंतज़ार कीजिए और कुछ करके दिखाइए। तो करके दिखाने का यही मौका है उनके पास तुरंत। उसके अलावा जयंत चौधरी RLD चुनाव मिलकर लड़े अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद से न कोई संपर्क है, न कोई मेल जोल है, न कोई साथ आने का कोई संकेत है। पूरे इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी को राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं मिला, सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, सपा समर्थित उम्मीदवार नहीं बने, तो वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर ये मिलकर 14 विधानसभा की सीटें हैं, 14 MLA हैं इनके पास। वो अगर बीजेपी की तरफ पाला अगर बदल कर चले जाते हैं उधर, और उसके बाद 3 सीट जीतने के लिए सब 111 की 111 सीटें चाहिए, लगभग 37 विधायकों का समर्थन चाहिए एक सीट के लिए। तो इसलिए एक भी विधायक कम होता है समाजवादी पार्टी का, तो फिर पार्टी का एक उम्मीदवार खतरे में पड़ जाएगा, जो है पार्टी की प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पर होगा। अब सवाल यह है कि तीसरे नंबर पर कौन होगा। कपिल सिब्बल को रखते हैं तो आज़म खान नाराज़ होते हैं, जावेद अली को रखते हैं तो मुसलमानों में गलत संदेश जाता है, और डिम्पल यादव को रखते हैं तो परिवार का मामला आता है,
पत्नी हार जाएगी चुनाव, उसके हारने का खतरा होता है। तो इसलिए अखिलेश यादव के सामने बड़ी मुश्किल है। परिवारवाद पर अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये पक्का नहीं हुआ कि डिम्पल यादव राज्यसभा जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी की देखिए, बीजेपी की 7 सीटें पक्की हैं और जो गणित है उसमें समाजवादी पार्टी की 3 सीटें पक्की हैं। 1 सीट के लिए जो है दोनों में आपस में लड़ाई है। बीजेपी के पास सरप्लस वोट ज़्यादा बचते हैं और अगर जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं तो 8वीं सीट जीतना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को चुनौती देना चाहती हो, मुश्किल में डालना चाहती हो, तो वो अपना 9वां उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। 9वां उम्मीदवार खड़ा करते ही अगर ये 8 और 3 हुए तो 11 सीटें होती हैं, 11 उम्मीदवार, सब निर्विरोध हो जाएंगे, कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 12वां उम्मीदवार आएगा वैसे ही मतदान कंपलसरी हो जाएगा। बीजेपी के पास चूँकि संख्या बल ज़्यादा है तो इसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनको सेकेंड प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंशियल वोट का सिस्टम है कि पहली वरीयता का वोट इनको दे रहे हैं, दूसरी वरीयता का इनको दे रहे हैं, शायद 9वीं या 10वीं वरीयता तक चलता है। तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को सेकेंड प्रेफरेंस के वोट ज़्यादा मिलेंगे अखिलेश यादव की पार्टी की तुलना में। तो अगर 1-2 वोट कम भी हुए तो सेकेंड प्रेफरेंस के वोट से कम हुए से मतलब अगर समाजवादी पार्टी को मान लीजिए 35 वोट मिलते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को 34 मिलते हैं तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर 35-35 है या 35 और 36 मिल जाते हैं बीजेपी को, 35 समाजवादी पार्टी को और सेकंड प्रेफरेंस का मिलता है तो बीजेपी के कैंडिडेट की जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो बीजेपी किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है 9वें उम्मीदवार के रूप में जो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ने की ताकत रखता हो। अब बीजेपी की क्या तैयारी है ये किसी को पता नहीं। अगर किसी को पता होगा तो वो सिर्फ 3 लोगों को होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 के अलावा चौथे किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा। अगर ऐसी कोई योजना है तो नहीं है। अगर कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई चुनौती नहीं देना चाहती पार्टी, तो 8 उम्मीदवार अपने जिता लेगी और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार जीत जाएंगे, सब निर्विरोध हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस तरह का माहौल आज सदन में था, विधानसभा में, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ बोले हैं अखिलेश यादव, जो उनकी भाव भंगिमा थी, जिस मुद्रा में बोले, उसकी निंदा होनी चाहिए और सदन में हुई भी। और मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इस तरह का आचरण ठीक नहीं है, जो बोला है उसको विधानसभा की कार्यवाही से निकाला जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आचरण की किसी सीमा को लांघा नहीं। उन्होंने अपनी ओर से कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव को बखूबी जवाब दिया, खूब ठीक से जवाब दिया। और यही वजह है, ठीक से जवाब। वो हर बात में जो कहते हैं अखिलेश यादव कि ये हमने बनवाई, फिर उन्होंने खड़े हो गए बीच में पूछना शुरू किया कि ये सड़क किसने बनवाई, बताइए किसने बनवाई। तो उस पर केशव मौर्य ने कहा कि भाई आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये सड़क आपने अपनी सफाई की ज़मीन बेचकर बनवाई हो। अब उसके बाद फिर तू तड़ाक पर उतर आए अखिलेश यादव और फिर जो हुआ वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। वो निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा वो विधानसभा अध्यक्ष को मालूम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव अखिलेश यादव के लिए संकट लेकर आया है। इस संकट को बीजेपी चाहे तो और बढ़ा सकती है। बढ़ाएगी कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन 31 मई तक तो पता चल ही जाएगा। तब तक इंतज़ार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।